हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ सीरीज़ का सेकंड नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 4 कम्युनिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल टू शो योर सपोर्ट फॉर माई एफर्ट्स, and you should join the telegram channel the aspirant invincible to get more update and pdf and handwritten notes, previous year question paper as well as. So start करते हैं. So communication, so first of all we should understand about the introduction or the genesis of the communication के बारे में हम पढ़ें. Simply communication जो टर्म है वो जेनेसिस होता है लैटिन वर्ड से कम्युनिकेयर का से हमारा वर्ड निकला है कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है एक्सचेंज और कॉमननेस. सो इफ वी सी द डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय सम स्कॉलर्स लाइक जॉर्ज टेरी ने डेफिनेशन दिया है कम्युनिकेशन का, that communication is the exchange of ideas, emotions and feeling between the two or more persons. So it is an exchange of ideas, emotions and feelings of two or more persons. Simple. इसी तरह आप नोट्स बनाएं. सिनॉप्सिस आपको ज़रूरत है, आपका MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है हमारा नेट JRF का, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्ट होने की ज़रूरत नहीं है. हम सिनॉप्सिस कीवर्ड का यूज़ करें और आसानी से रिवीजन कर लें. सिंपल है. नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो पीटर लिटिल की डेफिनेशन भी इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने कहा कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड बिटवीन द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट्स. सो अकॉर्डिंग टू पीटर लिटिल, communication is the process of information transmission between the individuals and organization for the understanding response result. है ना. बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन की प्रोसेस को ही कम्युनिकेशन कहते हैं. किसने बोला? पीटर लिटिल ने. नेक्स्ट स्कॉलर इज विल्बर स्क्रैम के अकॉर्डिंग, when we communicate build a commonness according to Wilbur Scram. तो आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना पड़ेगा, रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा, तब जाके रिज़ल्ट आएगा. सिनॉप्सिस इसी तरीके से बनाइए. ये नोट्स सारे आपको PDF से मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, और शॉर्ट सिनॉप्सिस हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप रिवीजन करें बार से बार और MCQ लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा. सिंपल है. सो एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ नथिंग बट टू बिल्ड अप अ टर्न टुगेदर सेंडर और रिसीवर. तो जो बात कर रहा है और जो सुनने वाला है, दोनों के बीच में आपस में कोऑपरेशन हो जाए, अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाए. दैट इज़ द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन. सिंपल. सो हेयर बी एक्सचेंज. कम्युनिकेशन में हम क्या स्प्रेड करना चाहते हैं? नॉलेज, कॉन्सेप्ट, मेंटालिटी. और एक्सचेंज क्या करते हैं? शेयर क्या करते हैं? इमोशंस को, ओपिनियंस को, थॉट्स को. नेक्स्ट हेडिंग इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो हमने कम्युनिकेशन समझ लिया है. कम्युनिकेशन का मतलब एक कॉमननेस डेवलप करना है बाय शेयरिंग आइडियाज़, बाय स्प्रेडिंग सम नॉलेज. सिंपल है. स्कॉलर्स की डेफिनेशंस हमारे पास में. अब नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन की क्या क्या विशेषताएं रहेंगी और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे. सिंपल. तो फर्स्ट इज़ टू वे प्रोसेस. कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस. अब टू वे प्रोसेस का मतलब है कम्युनिकेशन तभी बोला जाएगा जब दो लोगों के आपस में वार्तालाप होगी, जब कम से कम दो लोग होंगे जो ने एक्सचेंज करेंगे आइडियाज़ को, ओपिनियन को, फीलिंग को. तो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस. सिंपल. नेक्स्ट इज इट इज़ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. दोनों के बीच में आपसी परस्पर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी जाके कम्युनिकेशन होगा. अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकता.
It should be clear, concise, complete and concrete. Simple. Or next is several modes of communication are there. Several modes of communication means written हो सकता है, oral हो सकता है, symbolic हो सकता है. Next characteristic is exchange of ideas. In communication we exchange the ideas. हमने definition में भी देखा है. नेक्स्ट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. तो डायरेक्ट भी हो सकता है कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट भी हो सकता है. डायरेक्ट का मतलब क्या है, फेस टू फेस, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, किसी मीडियम के थ्रू करना. तो जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, दैट इज़ अ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. सिंपल है. नेक्स्ट इज सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन. सिंक्रोनस मतलब रियल टाइम कम्युनिकेशन. अगर मैं आपको यूट्यूब पर लाइव लेक्चर लेता हूँ तो दैट इज़ अ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन. एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होगा कि थोड़ा डिले के साथ में, तो मैंने लेक्चर वीडियो लिया, अपलोड किया, आपने देखा, दैट इज़ अ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कंटिन्यू रहेगा तभी जाके अंडरस्टैंड हो पाएगी. सिर्फ बोल के चले जाने से मतलब नहीं होगा. एक आप बोलोगे, रिप्लाई आएगा, फिर उसका रिप्लाई करना पड़ेगा. दैट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. तो कभी कभार आपको बोलना पड़ेगा, कभी कभार जेस्चर से समझाना पड़ेगा, कभी कभार कुछ दिखाना पड़ेगा. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. इट इज़ अ कोऑपरेटिव प्रोसेस एज वेल एज. आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा सामने वाले के साथ में, खुद के साथ में भी. इट इज़ कोऑपरेटिव प्रोसेस. इट मे बी इट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस. डायनेमिक का मतलब कुछ फिक्स नहीं है, कोई भी फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता कम्युनिकेशन में. हमें कभी भी किसी फिक्स रूल से कम्युनिकेट नहीं कर सकते कि रिटन ही होगा. कभी कभार में ओरल मैसेज भी देना पड़ेगा, कभी कभार हमें रूल्स के हट के बात भी करनी पड़ेगी. दैट इज़ डायनेमिक प्रोसेस. इट इज़ अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल प्रोसेस. फॉर्मल का मतलब होता है जहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ हों, सेट प्रिंसिपल रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, एक लाइन को फॉलो करना पड़ेगा, सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा. और इनफॉर्मल का मतलब है कभी भी कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है. दैट इज़ अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. तो जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, दैट इज़ अ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. यूनिवर्सल एक्टिविटी है, मतलब हर जगह होती है दुनिया में, तभी तो कम्युनिकेट कर पाएंगे हम, ह्यूमन काइंड. नेक्स्ट हेडिंग इज़ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन. अभी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है हमें कैरेक्टरिस्टिक देखने के बाद में. तो फर्स्ट टाइप इज़ फॉर इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन सिंपल है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होती है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में जो कम्युनिकेशन होती है वो होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन. यहाँ पर एक फिक्स्ड हायरार्की को फॉलो किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप स्कूल्स में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन है. तो सुपरवाइज़र अपने नीचे वाले से बात करेगा, फिर नीचे वाले और नीचे वाले मेंबर्स को कम्युनिकेट करेंगे. दैट इज़ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, कैजुअल काइंड. अपने दोस्तों के बीच में बात होती है, वो है कैजुअल काइंड. इनफॉर्मल, कभी भी किसी से कुछ भी बात हो सकती है, स्पॉन्टेनियस हो सकती है, विदाउट एनी नॉर्म्स, मेथड एंड फॉर्मेलिटी. सिंपल. और वर्बल ज़्यादा होती है, मौखिक ज़्यादा होती है, ओरली ज़्यादा होती है. वेयर एज फॉर्मल में ओरल का काम कम है, रिटन ज़्यादा होता है. एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे. दैट इज़ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन. सिंपल है. फॉर्मल टाइम कंज्यूमिंग होती है, इनफॉर्मल टाइम सेव करती है. बट फॉर्मल इज़ मोर रिलायबल बिकॉज इट इज़ अ रिटन फॉर्मेट. सेट प्रिंसिपल रूल्स को फॉलो करते हैं. तो पहला टाइप देख लिया हमने कम्युनिकेशन का. नेक्स्ट इज़ इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन. अभी इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन का मतलब सिंपल है, डिफरेंट कल्चर के बीच में कम्युनिकेशन होना, बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटीज़ एंड डिफरेंट बैकग्राउंड्स. जैसे डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट एथनिक आइडेंटिटी, डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड एज वेल एज. तो दैट इज़ इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन. दैट इज़ अ नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडियन और सेंट्रल इंडियंस. तो इस तरीके से इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, अमेरिकन कल्चर, इंडियन कल्चर के बीच में जो कम्युनिकेट करेगा वो है इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन. सिंपल. इट गिव्स आइडिया हाउ कल्चर इन्फ्लुएंस द कम्युनिकेशन. कल्चर का कम्युनिकेशन पे क्या इन्फ्लुएंस होता है हम इस चीज़ से समझ सकते हैं. इट स्ट्राइव्स टू कॉम्प्रहेंड, क्या समझने की कोशिश करता है. इट कॉम्प्रहेंड हाउ इंडिविजुअल्स फ्रॉम अदर नेशंस एंड कल्चर एक्ट, interact
एंड परसीव्स दी सराउंडिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाएंगे तो वहाँ पर लोग आपसे किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, आपस में कैसे कोऑपरेशन करते हैं, कोलेबोरेशन करते हैं, दैट इज़ द इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। सिंपल है। हेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितना ज़्यादा डिस्पैरिटी रहेगी कल्चरल बैकग्राउंड में, हायर डिग्री ऑफ डिस्पैरिटी इन द कल्चरल बैकग्राउंड between the sender and receiver, that tend to higher degree of disparity in the meaning of words. तो जितना आसान तरीके से आप अपने आपस रीजनल लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो, अगर आप साउथ इंडियन हो, तमिल में तमिल में बात करोगे, है ना, अगर कोई यूपी से है तो वो हिंदी में बात करेंगे, जम्मू से हैं तो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं आपस में। बट जम्मू का पर एक बंदा जम्मू का है, एक बंदा साउथ का है, तमिल का है, आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो डिस्पैरिटी ज़्यादा है, कल्चरल बैकग्राउंड में डिस्पैरिटी ज़्यादा है, तो इनके आपस के जो कम्युनिकेशन वर्ड यूज़ है, सिम्बल्स हैं, उनकी डिस्पैरिटी भी बढ़ जाएगी, तो अंडरस्टैंडिंग भी कम होगा। सिंपल, इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन इंडिस्पेंसिबल है। आज बिना इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन से हम नहीं रह सकते। वाई? बिकॉज वी आर लिव इन अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हर जगह हैं। आप MNCs में काम करने जाएंगे या नहीं करेंगे तो आप कहीं भी रहिए, यूट्यूब पर देखेंगे, बात करेंगे लोगों से, ऑनलाइन सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म से यूज़ करोगे। रेफ्यूजीज़ हैं, इमिग्रेंट्स हैं, डिप्लोमेटिक पर्पज़ के लिए भी इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज़ विदिन द इंटरकल्चरल communication, two types of culture are there. One is a high context culture, means highly complex diverse culture, and next is low context culture. Low context culture means less diverse culture, less complex culture है। तो इनका कंपैरिजन अगर करें हम कि हाई कंटेक्स्ट कल्चर और लो कंटेक्स्ट कल्चर में कम्युनिकेशन करने में क्या कंपैरिजन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाई कंटेक्स्ट कल्चर में कम्युनिकेशन होगा वो होगा इनडायरेक्ट होगा, नुएंस्ड होगा, सटल होगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। नुएंस्ड मतलब कॉम्प्लेक्स। बट लो कंटेक्स्ट कल्चर जहाँ पर डाइवर्सिटी कम है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत सिंप्लीफाइड रहेगा, डायरेक्ट रहेगा, क्लियर रहेगा। सिंपल है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो आप प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, हमारे नेता को देख लीजिए, नेताओं को देख लीजिए, तो जो वो कम्युनिकेट करेंगे तो इनडायरेक्ट, नुएंस्ड और सटल होगा, क्योंकि उन्हें एड्रेस कितना डाइवर्स पॉपुलेशन को करना है। वहीं अगर छोटे से देश को देखो, श्रीलंका को, या छोटा सा देश बांग्लादेश है, तो यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी नहीं है, इतना डाइवर्स लैंग्वेज नहीं है, सिंप्लीफाइड डायरेक्ट स्ट्रेट कम्युनिकेशन हो सकता है वहाँ पर। रिलेवेंस की बात करें, नॉन वर्बल एलिमेंट मतलब नॉन वर्बल सिंबल, जेस्चर्स का कितना इंपॉर्टेंस होता है, तो जहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आई मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशंस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। वेर एज लो कंटेक्स्ट जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी कम है, सिंपल है, डाइवर्सिटी कम है, तो वहाँ पे आसानी से वर्बली बात हो सकती है। सो यहाँ पर लिटरल मीनिंग और ओरिजिनल मीनिंग कन्वे करना बहुत आसान होता है। नेक्स्ट इज़ लिसनर्स क्लैरिटी। तो लिसनर क्लैरिटी कितनी ज़्यादा रहेगी? सिंपल है, जहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी ज़्यादा है, वहाँ पे क्लैरिटी भी कम होने वाली है। जैसे इंडिया में जो एग्जांपल हमने देखा कि जम्मू का बंदा और तमिल का बंदा बात करें आपस में, तो उनकी क्लैरिटी कम होगी इन कंपैरिजन टू ओरिजिनल कंटेक्स्ट कम्युनिकेट की। अगर यूपी का बंदा है और एक एमपी का बंदा है, तो उनकी क्लैरिटी ज़्यादा रहेगी कंपैरिजन टू फर्स्ट एग्जाम्पल। सिंपल है। नाउ नेक्स्ट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। व्हाट इज़ अ ग्रुप कम्युनिकेशन? सो कम्युनिकेशन विद इन द ग्रुप और बिटवीन द ग्रुप। अभी ग्रुप क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा लोगों को हम ग्रुप बोलते हैं। सो कम्युनिकेशन विद इन द ग्रुप और बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप इज ग्रुप कम्युनिकेशन। सिंपल है, या तो ग्रुप के अंदर ही हो रहा है कम्युनिकेशन, या दो डिफरेंट ग्रुप के बीच में हो रहा है कम्युनिकेशन, दैट इज़ अ ग्रुप कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ
ग्रुप कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्लासरूम डिस्कशन हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, कॉन्फ्रेंसेस हो गई, मेमोरेंडम हो गया। कॉन्फ्रेंस क्या होती है? इट इज़ अ लार्ज गैदरिंग, फ्यू डेज़ के लिए होती है, 3-4 दिन तक एक गैदरिंग हो, मीटिंग हो, कॉमन इंटरेस्ट के लिए, दैट इज़ अ कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस हुई, यूएन कॉन्फ्रेंस हुई, दैट इज़ कॉन्फ्रेंस। मेमोरेंडम क्या होता है? रिटन मैसेज है और प्रोफेशनल यूज़ इसका ज़्यादा है। एमओयू ज़्यादातर इसको बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो साइन होते हैं इंडिया यूएन के बीच में, इंडिया यूएस के बीच में, दैट इज़ मेमोरेंडम। ग्रुप कम्युनिकेशन। नाउ द टाइप ऑफ ग्रुप्स, टाइप ऑफ ग्रुप अभी हमने देखा टाइप ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, अब देखेंगे टाइप ऑफ ग्रुप्स। एक होता है प्राइमरी ग्रुप, एक होता है सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप का मतलब है जिस ग्रुप में पर्सनल रिलेशंस हैं, वो है प्राइमरी ग्रुप। हमारी फैमिली, यहाँ पर किसी भी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, दैट इज़ अ प्राइमरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप होता है जहाँ पे इम्पर्सनल और फॉर्मल रिलेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज़ अ ऑफिस कलीग, आप जहाँ पे जॉब करते हो, कहीं भी कलीग हो, कहीं भी काम करें, दैट इज़ अ सेकेंडरी ग्रुप। सिंपल। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन। अब टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अगर देखें तो ये हो सकता है इंटर और इंट्रा, इंटर ग्रुप और इंट्रा ग्रुप। तो जहाँ पर भी वर्ड आए इंट्रा, TRA, तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन, सेम यूनिट के अंदर बात हो रही है। इंट्रा एटॉमिक, इंट्रा ग्रुप, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन समथिंग, इंट्रा पर्सनल, तो एक यूनिट के अंदर बात हो रही है। इंटर का मतलब होता है टू डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट चीज़ों के बीच में होता है, इंटर वर्ड का यूज़ होता है। और जब सेम चीज़ होती है तो होता है इंट्रा। तो इंट्रा ग्रुप यानी ग्रुप के अंदर बात होना, इंटर ग्रुप यानी दो डिफरेंट ग्रुप के बीच में बात होना। नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल एंड इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। अगेन पर्सनल वर्ड मतलब क्या हो गया? इंडिविजुअल से रिलेटेड हो गया, पर्सनल है। इंटर यानी और इंट्रा मतलब, अभी इंट्रा मतलब एक ही पर्सन का बात हो रही है, और इंटर यानी दो या दो से ज़्यादा पर्सन हो सकते हैं। अब इनका कंपैरिजन करें तो इंट्रा पर्सनल और इंटरपर्सनल। इंट्रा पर्सनल का मतलब होता है जब लोग अपने आपस में बात, मतलब खुद से बात करें, जब आप अपने दिमाग में बात करें, विद आर सेल्फ, हम अपने आप से बात कर रहे हैं, उसे इंट्रा पर्सनल बोलेंगे। जब हम लोगों से बात करते हैं उसे बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। और इसका एक और वर्ड है डायडेक्टिक, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेशन। सेकंड इज़ पर्सन। तो इंट्रापर्सनल में कितने लोग चाहिए? कम से कम एक तो चाहिए, खुद से बात होनी है। इंटरपर्सनल में कम से कम दो लोग तो चाहिए ही चाहिए, जब उसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलेंगे। अकरेंस की बोलें तो इंट्रापर्सनल, हम आपस अपने दिमाग से बात कंटिन्यूअसली करते रहते हैं, ह्यूमन नेचर है। और इंटरपर्सनल रेगुलर होता है। रेगुलर और कंटिन्यूअस में क्या है? कंटिन्यूअस विदाउट एनी गैप, कंटिन्यूअस। रेगुलर का मतलब है थोड़ा बहुत गैप आता है वहाँ पे, क्यों आता है? सोशल नीड की वजह से, सोशल नीड्स हैं इसलिए रेगुलर कम्युनिकेशन होता है। कंसर्न की बात करें तो इंट्रापर्सनल में कंसर्न क्या है? थिंकिंग और एनालिसिस, हमें सेल्फ एनालिसिस करना है, सेल्फ थिंकिंग करनी है। इंटरपर्सनल में होता है एक्सचेंज एंड शेयरिंग, सिंपल। मीडियम की बात करें तो यहाँ पर इंटरनल सेंसेस होंगे, क्योंकि इंट्रापर्सनल है, हम अपने दिमाग में बात कर रहे हैं। इंटरपर्सनल में होगा वर्बल भी मीडियम हो सकता है, नॉन वर्बल भी मीडियम हो सकता है। फीडबैक की बात करें तो जब हम अपने आप से बात कर रहे हैं तो कोई फीडबैक कौन देने वाला है? कोई फीडबैक नहीं मिलेगा अपने आप से, क्योंकि एक ही पर्सन है। इंटरपर्सनल में प्रेजेंट रहेगा फीडबैक। फॉर्मल इनफॉर्मल की बात करें तो जो हम इंट्रापर्सनल हो गया वो इनफॉर्मल हो गया, क्योंकि हम अपने आप से बात कर रहे हैं, नो हायरार्की। बट इंटरपर्सनल फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। एग्जाम्पल की बात करें, जब आप मेडिटेशन करते हो तो वो एक इंट्रापर्सनल का एग्जाम्पल है। डायरी राइटिंग करना, थिंकिंग करना, डे ड्रीमिंग करना। और जब आप गप्पें करते हो, गॉसिपिंग करते हो, डिबेट्स करते हो, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सिंपल है। आई होप यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आया हो। ये नया मेथड जो टीचिंग का है आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप ज़रूर मुझे सजेशन दें, और अगर आपको पहले वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं वैसे ही पढ़ाऊँगा, या फिर ये वाला मेथड है।
Simple. Do subscribe the YouTube channel, The Aspirant Invincible, and please share with your friends and join the Telegram channel for more update and PDF. मैं हैंड रिटन नोट्स और PDF यहाँ पर शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ में. थैंक यू सो मच. टेक केयर.